वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का इंडिया हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप सभी दर्शक लोग के सामने मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बौद्ध धर्म का मूल सार। मैं ये वीडियो भी 28 बुद्ध और उनके अनुयायी जिसके लेखक हैं डॉक्टर सूरजमल सीतम, इसी के तीसरा अध्याय से मैं बताने जा रहा हूँ। बौद्ध धर्म का मूल सार। अधिकतर विद्वानों का मत है कि धर्म और संदेशों का प्रचार सिर्फ 28वें बुद्ध यानी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने ही किए हैं। शेष 27 बुद्धों ने कोई धर्म प्रचार नहीं किया। वे मात्र अरहत तथा बुद्धत्व प्राप्त करने तक ही सीमित रहे। इस संबंध में हमारा मत ये है कि ऐसा कदापि नहीं है। सभी बुद्धों ने धर्म प्रचार प्रसार किया था। ये बात अलग है कि उनका क्षेत्र सीमित रहा हो अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए धर्म संदेश सम्राटों, श्रेष्ठियों तथा विशेष जनों तक ही पहुँचे हो। हाँ, ये बात अवश्य है कि गौतम बुद्ध द्वारा धर्म को इतना व्यवस्थित, इतना वैज्ञानिक और इतना विस्तृत करके उपदेशित किया गया है कि पूर्व बुद्धों का धर्म प्रचार उनके प्रचार में ही समाहित हो गया। जैसे महामनीषी डॉक्टर अंबेडकर के समय में हुआ, ऐसा नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से पूर्व समाज सुधारक नहीं हुए और समाज सुधार का कार्य नहीं किया गया हो। पहले भी कई सुधारक समाज सुधार कार्य में संलग्न थे, किंतु बात वही थी कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया सुधार कार्य विस्तृत था, व्यवस्थित था और विशाल क्षेत्र में किया गया था। इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रों के सुधारकों द्वारा किए गए सुधार कार्य उनके सुधार कार्यों में समाहित हो गए। इसी प्रकार पूर्व बुद्धों द्वारा दी गई शिक्षाएं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में समाहित हो गई। गौतम बुद्ध के पूर्व में 27 बुद्धों के द्वारा किए गए धर्म प्रचार के संबंध में धम्म वंदना में नित्य पाठ किए जाने वाला यह पद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें अतीत के धम्म प्रचार का वर्णन है। ये पाली भाषा में है। ये च धम्मा अतीता च, ये च धम्मा अनागता, च ये धम्मा पच्चुपना, अहम वंदामि संपदा। मैं अतीत में कहे गए धम्म तथा भविष्य में कहे जाने वाले धम्म और वर्तमान में कहे गए धम्म की वंदना करता हूँ। ये गौतम बुद्ध जी बोले हैं। यदि अतीत काल में धम्म का प्रचार नहीं हुआ था तो इस पद में अतीत के धम्म को नमन क्यों किया गया है? यदि अतीत में धम्म प्रचार नहीं किया जाता तो अतीत के धम्म को यहाँ नमन नहीं किया जाता। इस पद में स्पष्ट है कि अतीत काल में हुए बुद्धों के द्वारा भी धर्म प्रचार प्रसार किया गया था। बुद्ध उपदेशों में एक बात यह खास तरीके से कही और समझाई जाती है कि बुद्ध वचन अथवा संदेश सुनने मात्र के लिए नहीं, अपितु अमल करने के लिए है। बिना अमल के वे वचन मंगलमय नहीं हो सकते। इसी संदर्भ में 28वें बुद्ध गौतम ने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं तो मात्र मुक्ति के पथ का दाता हूँ। कार्य तो तुम्हें ही करना होगा। बुद्धों ने जहाँ एक और धम्म दर्शन और सिद्धांतों का प्रचार किया, वहीं दूसरे
और बहुजन कल्याण के लिए जन आंदोलन भी चलाए। कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा अंधविश्वास के विरुद्ध अभियान भी छेड़े थे। बुद्धों का उद्देश्य मानव मंगल, भोजन हिताय, भोजन सुखाय तथा लोकानुकंपाय था। बुद्ध धर्म का मूल सिद्धांत मानव से मानव की मैत्री, मानव की मानव पर करुणा है। उसका केंद्र बिंदु मानव और मानवता है। उसने मानव में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं किया, वरन दोनों को एक समान दर्जा दिलाया। बुद्ध ने शूद्र, छोटी कही जाने वाली जातियों के मानवों को भी गले लगाया, उन्हें धम्म वचन सुनने, पालन करने तथा भिक्षु श्रमण बनने का अवसर प्रदान किया और सम्मान दिलाया। बुद्धों के उपदेश देश क्षेत्र, जाति, वर्ण, रंग, भाषा तथा संस्कृति के भेद से दूर सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वजनीन थे। अब प्रिय पाठकों, आप चित्त में तथा जेहन में इतना जिज्ञासा अवश्य ही पनप रही होगी कि वह धर्म, वह दर्शन अथवा वे सिद्धांत कौन से थे, कैसे थे। जिज्ञासु गणों, इस गागर रूपी पुस्तक में बुद्ध धम्म रूपी सागर को समाहित करना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, क्योंकि धम्म के 3 पिटक हैं और उनमें दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, कुदक निकाय, 15 ग्रंथ, अंगुतर निकाय, सूत विभंग, खंडक, धम्म विभंग, धातु तथा पुंगल पंचती, कथा वस्तु, यमक, पठन तथा जातक कथाएं ग्रंथ सम्मिलित हैं। यहाँ जिज्ञासुओं हेतु वानगी स्वरूप धम्म का मूल सार रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। धर्म के उद्देश्य: पहला, मन को शुद्ध करना, मन, वाणी और शरीर को पवित्र बनाना। दूसरा, संपूर्ण संसार को धम्म सिखाना, सभी के लिए बिना भेदभाव के ज्ञान प्रज्ञा के द्वार खोलना। चौथा, केवल पंडिताऊपन ही नहीं बल्कि प्रज्ञावान बनाना। पांचवा, मात्र प्रज्ञा ही नहीं शीलों की भी शिक्षा देना। प्रज्ञा और शील के साथ करुणा का भी पाठ पढ़ाना। सातवां, करुणा से भी अधिक मैत्री अनिवार्य है। आठवां, समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव जैसी दीवारों को गिराना। नौवां, यह शिक्षा देना कि मानव जन्म से नहीं कर्म से महान है। 10वां, मानव के बीच समानता की अभिवृद्धि करना। धम्मपद ग्रंथ की इन गाथाओं में कुछ उपदेश देखिए। मासे सहसेन यो यजेस्थ संतम समम एकच भावी तनानम मुहूर्तमापि पूज्य साये पूजना यो यम चे बस तंग हुतंग। धम्मपद के 106 में इसका अर्थ है, जो महीने 100 वर्ष तक हजारों रुपए से जग करे, यदि वह परिशुद्ध मन वाले एक पुरुष को मुहूर्त पर भी पूजे तो 100 वर्ष के हवन से वह पूजा ही श्रेष्ठ है। आगे धम्मपद का था एक व्याख्या जो किया गया है, थोड़ा सा आज की स्थिति को देख कर किया गया है। तो हम सोच रहे हैं कि अब 4 आर्य सत्य के पास चलें। दुख समुदाय 4 आर्य सत्य: पहला जन्म, दूसरा व्याधि, तीसरा बुढ़ापा, चौथा
चौथा मृत्यु, अप्रिय संयोग पांचवा, छठवां प्रिय संयोग, सातवां इच्छा पूर्ण होना। दुख समुदाय के 5 अंग है। पहला है रूप, दूसरा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा संस्कार और पांचवा विज्ञान। रूप के 4 रूप हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। वेदना, दुख, सुख, अदुख, असुख। संज्ञा के 2, जागृतियां, अभिज्ञान। संस्कार के 3 रूप, मन पर राग द्वेष, मोह, वासनाओं व चैतसिक क्रियाओं की छाप। विज्ञान के 2 रूप, चेतना और मन। दुख के कारण तृष्णा, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, ये सब दुख के कारण है। स्कंद, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सनायतन, स्पर्श, ये स्कंद कहलाते हैं। और स्कंद में ही और रूप है, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति यानी जन्म, जरा, मरण। तीसरा विज्ञान है, मनोविज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय। चौथा नाम रूप, ऊर्जा और शरीर। पांचवा सनायतन। सनातन के 6 रूप हैं, मन, चक्षु, कर्ण, नाक, जिह्वा, त्वचा। दोस्तों ये समझिए, ये जो शरीर के अंग है, जैसे मन है, चक्षु यानी आँख, कर्ण माने कान, नाक, जिह्वा जो स्वाद लेता है, त्वचा जो स्पर्श करने से महसूस होता है। अब इसमें स्पर्श, मन स्पर्श, चक्षु स्पर्श, श्रोत स्पर्श, घ्राण स्पर्श, जिह्वा स्पर्श, काय स्पर्श। वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, असुख वेदना, अदुख वेदना। आठवां तृष्णा यानी तन्हा, काम तन्हा, भव तन्हा, विभवत तन्हा। नौवां उपादान, काम उपादान, दृष्टि उपादान, शील उपादान, आसव उपादान। 10वां भव, सांसारिक भव, अलौकिक भव। इसके 2 रूप, सुगति, दुर्गति। जरा मरण के 2 रूप, बुढ़ापा, परिनिर्वाण। शील के 3 अंग, पाणातिपाता भैरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अर्थात अकारण प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा अदीन दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अर्थात किसी के बिना दिए किसी वस्तु को ग्रहण न करने की शिक्षा लेता हूँ। कामे सुमिच्छा चारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अर्थात काम वासना व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अर्थात अहितकर वचन से विरत मतलब दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5वां सूरा मेरा यम मजा पदाम ठाना पमाद ठाना भीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, अर्थात कच्ची पक्की शराब तथा प्रमाद उठाने वाली वस्तुओं के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 6वां विकाल भोजना भीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, असमय भोजन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 7वां
सचकितवादी विसुक दशन। 8वां बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि माला गंध विलेपन धारण मंडन। 9वां विभूष राठाना बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि। अभी सबका अर्थ इसमें है, अर्थात नाच गाना बजाना संगीत सुनना, सुंदरता के दर्शन, माला धारण, गंध लेपन तथा आभूषण मंडन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 10वां उचासयाना महासयाना बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि। अर्थात मैं ऊंची सैया अर्थात विलासितापूर्ण सैया के सप्रयोग से विरत रहने की ग्रहण करता हूँ, शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शील शील था। अब देखिए समाधि। समाधि में 3 रूप है, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयत्न, आनापानसति। फिर सम्यक स्मृति, कायानुपसना, वेदानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। सम्यक साधना, आनंद, ध्यान, चिंतन, मनन, ध्यान। तीसरा उपेक्षा, भाव, ध्यान। चौथा पूर्ण शांति, ध्यान। 4 श्रावक और 8 अंगों। श्रोतापति, श्रोतापति के 2, श्रोतापति मार्ग प्राप्त, श्रोतापति मार्ग फल प्राप्त। अस्कृदागामी, सकृदागामी मार्ग प्राप्त और सकृदागामी मार्ग फल प्राप्त। अनागामी, अनागामी मार्ग और अनागामी मार्ग फल प्राप्त। चौथा अरहत, अरहत मार्ग प्राप्त और अरहत मार्ग फल प्राप्त। रिद्धि पाद, छंद रिद्धि, बीर्ज रिद्धि, चित्त रिद्धि, मीमांसा रिद्धि। सिद्धि 10 भूमि बल, मुद्दिता, विमला, प्रभाकारी, अचिरमती, सुदर्जया, अभिमुखी, दुर्गमा, अचल, साधुमती, धर्ममेधा। 10 पारमिता, दान, शील, निष्कम्य, प्रज्ञा, वीर, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। अहिंसा का सिद्धांत तथागत बुद्ध ने सिद्धांतों को बड़े ही वैज्ञानिक एवं बड़े ही व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की, फिर भी बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। सबे तसंति दंडस सबे भयंती मचूनो अतानम उपम कत्वा न हने न घाते। सभी दंड से डरते हैं। अर्थ इसका है कि सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, इसलिए कि सभी को अपने जैसा समझे और न किसी को मारे न मार जाए। ब्राह्मणी धर्म में यज्ञों में जीव हिंसा हुई है। जैन धर्म से जीव हिंसा न करने की चेतना भगवान बुद्ध का सिद्धांत इसके मध्य मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान बुद्ध ने शील, प्रिंसिपल और नियम यानी रूल में भेद किया। उन्होंने हिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ कहा। अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता कि मारो नहीं, बल्कि यह कहता है सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता ही न पड़े।
मैत्री से अधिक करुणा अनिवार्य है। उन्होंने करुणा और मैत्री के मध्य अहिंसा रखी है और इस बात का निर्णय मनुष्य पर छोड़ दिया कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। आदमी के पास प्रज्ञा बुद्धि है, उसे इसका उपयोग करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने सम्राट प्रसेनजीत के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि स्वयं की और बहुजन की रक्षा के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। हिंसा शास्त्रों के द्वारा ही नहीं बल्कि वचन और सोच के द्वारा भी होती है। यदि आप किसी को अकुशल और अहितकर वचन कहते हैं तो उसका दिल टूटता है, इसलिए किसी से कठोर वचन मत कहो। दूसरे भी तुमसे कठोर अहितकर वचन बोलेंगे। दुर्वचन दुखदायी होते हैं। बुरा बोलने के बदले में दंड पाओगे, अथवा किसी के प्रति बुरा करने की योजना बनाते हैं तब ये वाणी और मन के द्वारा की गई हत्या ही है। कर्म विपाक सिद्धांत। बुद्धों के धर्म में कर्म का विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध ने कर्म की स्पष्ट व्याख्या की है। उनके अनुसार मन वचन काया से किया गया कार्य आचरण कर्म कहलाता है। एक कुशल और अकुशल दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने केवल कर्म की ही बात नहीं कही, बल्कि कर्म और विपाक फल भी कहा। इस संसार में बिना कारण कुछ भी नहीं होता। सभी कर्मों का कुछ न कुछ हेतु होता है। अकुशल कर्म का फल बुरा होता है और कुशल कर्म का फल अच्छा होता है। जैसा भी कर्म मानव करता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। जैसे मनोपुबम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासती वा करोति वा तत्तो न दुखम मनवेति चक्कम वह तो पदम। अर्थ, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख का फल उसके साथ इस प्रकार लग जाता है जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों को घायल करता है। दूसरा, मनोपुवम्मा धम्मा मनोसिद्धा मनोमया मनसा चे पसनेन भासती वा करोति वा ततो न सुख मन्यति छाया व अन्न पायनी। अर्थ, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। जब कोई व्यक्ति अकुशल मन से कार्य करता है तो दुख फल साथ में ऐसे ही हो लेता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का पहिया। यदि कुशल मन से कार्य करता है तो वह बोलता है, सुख ऐसे ही उसके साथ हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली परछाई। कर्म के विपाक का आशय इस जीवन में वर्तमान भूत भविष्य से भी है, किंतु पूर्व अथवा आगामी जन्म से कदापि नहीं। इस प्रकार कर्म का विपाक आदमी के अपने हाथ में होता है। वह अपने भविष्य का स्वयं निर्माता है और स्वयं को बदल डालना उसके लिए पूरी तरह से संभव है। इसलिए उसे कुशल कर्म ही करने चाहिए जिससे उसे कुशल फल ही प्राप्त होगा। यथा न तम कम कथम
साधु एवं कत्वा अनुतपति यस असु असुमुखो रोदम विपाकम पटी सेवती। अर्थ, वह काम करना ठीक नहीं जिसे कर के पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रु मुख रोते हुए भोगना पड़े। इसे इन उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है। यदि पूरे वर्ष कोई विद्यार्थी लिखाई पढ़ाई न करे, पाठ कंठस्थ न करे, तो वह परीक्षा फल में फल के रूप में अनुत्तीर्ण ही होगा। यदि कोई व्यक्ति घर में जन्मी संतान के जन्म से लेकर युवावस्था तक अपनी कमाई में से धन संचय करके नहीं रखता है, तो संतान के विवाह में उसे संपूर्ण धनराशि ऋण में लेनी होगी। इस प्रकार उस ऋण के मूल और सूद को चुकाने में कर्म फल के रूप में उसे दरिद्रता ही हाथ लगेगी। इस संबंध में बुद्ध वचन लिखे हैं। बुद्ध वचन देखें। अचिरित्वा ब्रह्मचर्यम अलदा योबने धनम चीण कोचवा झायंती खीण मचे व पल्ले। पाली में इसका अर्थ ब्रह्मचर्य का बिना पालन किए जवानी में बिना धन को कमाए मनुष्य मछलियों से छीन जलाशय में पड़े क्रौच पंछी की भांति वृद्धावस्था में चिंता को प्राप्त होते रहते हैं। कर्मों की प्रकृति 4 प्रकार की होती है। पहला, तुरंत प्रभावी कर्म, जिनका फल तुरंत ही मिल जाता है, जैसे पानी पर खींची रेखा। विलंब प्रभावी कर्म, कुछ कर्मों की प्रवृत्ति इतनी क्षीण होती है कि उनके विपाक में बहुत सा समय लग जाता है, जैसे बालू पर खींची रेखा। अनिश्चित काल प्रभावी कर्म, कुछ कर्मों के फल की अवधि निश्चित नहीं होती, आयु भी व्यतीत हो सकती है, जैसे पत्थर पर खींची रेखा। अप्रभावी कर्म, चौथी श्रेणी में ऐसे कर्म आते हैं जिनकी प्रकृति अत्यंत कमजोर किस्म की होती है अथवा किसी दूसरे प्रकार के कर्म के फल उनके फल को फलित होने से रोकते हैं। तीसरा, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा और भाग्य को कभी भी स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनका सिद्धांत अनात्मावाद और अनीश्वरवाद कहलाया। आत्मा के सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने नाम रूप सिद्धांत और ईश्वरवाद के स्थान पर प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत खड़ा किया। तथागत ने कहा कि संसार को रचने वाला कोई ईश्वर नहीं, सृष्टि रचना बीज नियम है। सृष्टि जैसी देख रहे हो ऐसी एक साथ नहीं बनी, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। समाधिस्थ सिद्धार्थ ने सुदूर अंतरिक्ष में विश्व के रंगमंच पर घटनाओं को घटित होते हुए देखा और अनुभव किया कि कुछ भी नित्य नहीं है, सभी कुछ अनित्य है। समस्त दृष्टि परिवर्तनशील है, सृष्टि परिवर्तनशील है, इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन और परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक परिवर्तन का किसी दूसरे परिवर्तन के कारण से संबंध है। प्रत्येक परिवर्तन का एक सत्ता के लोप, प्रतीत तथा उसी सत्ता के समुत्पाद के रूप में होता है। यही बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ लोप होना तथा समुत्पाद का आशय प्रतीत वही नहीं बल्कि उसी के समान रंग रूप अथवा आकृति गुणों वाला नया उत्पादन। प्रत्येक सत्ता प्रतीत होती है और प्रतीत समाप्त होने से पूर्व पुनः वह समुत्पाद बनती है। यही बीज नियम कहलाता है।
इसी बीज नियम के तहत प्रत्येक वस्तु सत्ता पुनः नए अस्तित्व में आते ही उसका पूर्व अस्तित्व प्रतित्व यानी लोप होने लगता है और अपना स्थान समुत्पाद को दे देती है। पुनः वह समुत्पाद फिर प्रतित्व बन जाता है। यदि प्रतित्व का क्रम नियम है, पदार्थ तीन स्थितियों पदार्थ मैटर, ऊर्जा एनर्जी, जीवन सहित स्थिति जीवन सेल तथा ऊर्जा बनाने रहने की क्रिया में रहता हुआ एक दूसरे में परिवर्तित होता हुआ प्रति समुत्पाद बना रहता है। यह पूरा विश्व रूप मैटर, अरूप ऊर्जा और काम जीव कोश प्रणाली की स्थिति में प्रति क्षण सापेक्षता की स्थिति में प्रतीत होता हुआ समुत्पन्न होता हुआ रहता है। जैसे आप आम की गुठली बीज का अवलोकन करें तो आप उसमें दूसरा आम नहीं पा सकते, किंतु वह सापेक्षित स्थिति में आम ही है। इस गुठली को आम बनने के लिए कई सापेक्षताओं से होकर गुजरना पड़ेगा। अब आप उसे मिट्टी, पानी और खाद की सापेक्षता के संपर्क में लाएं तो वह गुठली बीज पुनः प्रतीत होती हुई अंकुर, पत्ता, फल तथा पुनः आम फल में समुत्पाद होती है। यह समुत्पाद आम की गुठली में पहले से ही उपस्थित था, किंतु दिखाई नहीं देता था। रूप काय, अरूप नाम और काम तीनों ही सापेक्षताओं में रहते हुए अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तित होते रहते हैं। इसी प्रकार माता पिता से उत्पन्न काम, एज, स्पर्म, लिंब में उपलब्ध तत्व और बीज में उपस्थित जीवाणु, शुक्राणु विशेष सापेक्षताओं में प्रथमतः भ्रूण में परिवर्तित होते हैं तथा पुनः अत्यंत तीव्र गति से सापेक्षताओं में परिवर्तित होकर शिशु की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार समस्त सृष्टि की रचना होती है। नाम रूप सिद्धांत बुद्ध धर्म में नाम रूप का सिद्धांत आत्मा के सिद्धांत के मुकाबले पर खड़ा है। बुद्धों ने कभी भी आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तथागत बुद्ध ने उपदेश प्रदान करते हुए स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं। नाम रूप एक प्राणी की सामूहिक संज्ञा है। इसलिए तथागत का ये सिद्धांत अनात्मावाद सिद्धांत कहलाता है। का सिद्धांत हिंदू धर्म की यह मानता है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। यह आत्मा सभी प्राणियों के शरीर में रहती है और इसी कारण शरीर जीवित रहता है। जब यह आत्मा शरीर से निकल जाती है तब यह शरीर मर जाता है। जैसे मानव पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे शरीर, नए शरीरों को प्राप्त करती है। इस प्रकार आत्मा और शरीरों का सिलसिला जारी रहता है। किंतु बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। जैसे परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है, वैसे ही आत्मा के लिए बौद्ध सिद्धांतों में, बौद्ध धर्मों में कोई विश्वास नहीं है, न उसका कोई स्थान है। इसलिए आत्मा के सब संबंध में उनका मत अनात्मावाद कहलाता है। तथागत बुद्ध ने ये बातें वैसे ही नहीं कह दी। उन्होंने आत्मा के न होने के संबंध में अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे आत्मा का आकार कितना है, आत्मा का कार्य क्या है, शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है। आत्मा के न होने के संबंध में तथागत बुद्ध का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद नामक उपासक को दिया था।
ऐसे ही महाली नाम के उपासक को भी गौतम भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में कहा था कि आत्मा नाम का कोई भी चीज़, पदार्थ, तत्व शरीर में नहीं है। आत्मा के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क है। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले तथागत बुद्ध का अपना सिद्धांत था, नाम रूप का सिद्धांत। नाम रूप एक प्रणाली का समूह, सामूहिक नाम है। यहाँ नाम और रूप दो है, अर्थात एक रूप का है, दूसरा नाम का है। रूप काय को समझ लीजिए। रूप काय क्या होता है? चार भौतिक तत्व जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का मिश्रण रूप शरीर काय है। मतलब ये मिश्रण जो है उस शरीर का है, रूप काय है। काय है मैं काय है, इसमें चक्षु आँखें, कूत्र, श्रोत्र मन कान, घ्राण नासिका, जीभ रसना और त्वचा, ये रूप काय के ही अंग है। ये पांचों स्कंद इंद्रियां कहलाती है। आँखों का देखना, कानों का शब्द सुनना, नाकों का गंध ग्रहण करना, जीभ का रस ग्रहण करना और त्वचा का कार्य स्पर्श अनुभव करना। इस प्रकार ये संपूर्ण समूह रूप काय स्कंद कहलाता है। नाम काय चित्त, मन और उसमें उत्पन्न होने वाले विचारों, चैतसिकों का समूह है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। शरीर को चैतन्य बनाए रखने वाला चित्त और उसके अधीन कार्यरत इंद्रियों के कार्य, उनकी भावना, इन छहों को रूप काय कहते हैं। इस मन को बुद्ध धर्म में विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्वों के सम्मिश्रण से ही विज्ञान, मन, चित्त उत्पन्न होता है। इस नाम और रूप के योग से जीवन की उत्पत्ति होती है। तथागत का वचन है यमक नाम रूप च उभो उच निशिता एकस्मी बीजमानी निशिम उभो बीजति पश्या। नाम और रूप दोनों जोड़े, अन्य या श्रित यानी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के नष्ट होने पर दोनों के प्रत्यय नष्ट हो जाते हैं। फिर एक पाली भाषा में श्लोक बताते हैं, यथा ही अंग संभरा होती सद्दो रथो इति एवं खंडेषु संतेषु होती सतोति समुति। जैसे रथों के अंगों के मेल से रथ बनता है, ऐसे ही स्कंदों नाम रूप के मेल से सत्य प्राणी जीवन बनता है। तथागत बुद्ध के अनुसार जहाँ जहाँ भी शरीर रूप काय रहता है, वहीं वहीं साथ साथ नाम काय, चित्त और चैतसिक समूह भी रहता है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है? तो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं हमारे लेखक कि आधुनिक विज्ञान से बनी घंटी से इसे ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। विद्युत घंटी में जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र है, जहाँ जहाँ वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, वहीं उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी रहता है। कोई नहीं जानता कि यह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार अस्तित्व में आता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र से चुंबक उत्पन्न होकर विद्युत घंटी कार्य करती है। जिस विद्युत क्षेत्र की उपेक्षा से उसका आकर्षण चुंबकीय क्षेत्र उस विद्युत क्षेत्र के माध्यम से प्रेरित इंडक्ट फील्ड कहलाता है। इसमें हमें यह कहने का आधार मिलता है कि विज्ञान चित्त बराबर मन का ही
रूप काय स्थूल शरीर प्रेरित क्षेत्र है और चित्त यानी चेतना विज्ञान का उदय होता है या प्रसार होता है, तभी रूप काय शरीर जीवित प्राणी बनता है। इसलिए चित्त मन नाम काय जीवन में प्रधान वस्तु है, आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। नाम रूप के सिद्धांत को इस उदाहरण से अधिक ठीक समझा जा सकता है। पुरुष स्त्री के संयोग के फलस्वरूप उनके शरीरों में से उपलब्ध रज और बीज से स्त्री के गर्भ में भ्रूण की स्थापना होती है। आपने देखा है कि 1 दिन से 9 माह की अवधि तक विकसित होने वाले शिशु का कोई नाम नहीं रखता। जैसे ही 9 माह में जिस दिन वह शिशु गर्भाशय से बाहर होकर संसार में आता है, उसे नर नारी यानी मेल फीमेल होने की पहचान होती है। तभी माता पिता ज्योतिषी अथवा बौद्ध या जैन भिक्षु अथवा मौलवी पादरी के पास उसका नामकरण कराने जाते हैं। अगर उनके यहाँ नहीं जाते हैं तो माता पिता स्वयं भी किसी फिल्म के नाम से नाम चुनकर उसका नाम रख लेते हैं। यदि गर्भाशय में से बाहर आने पर उस शिशु के रूप काय में चित्त एवं चैतसिक समूह चालू नहीं पाया जाता, यानी उसके शरीर में एनर्जी नहीं पाया जाता, तो शिशु का कोई नाम नहीं रखा जाता। मृत रूप काय का नाम नहीं रखा जाता, क्योंकि उस रूप काय स्थूल शरीर में चित्त चेतना नाम कार्यरत नहीं होती। चित्त माने ऊर्जा अर्थात जीवित नाम समूह का ही नाम रखा जाता है। इस उदाहरण से सिद्ध हो गया कि रूप काय स्थूल शरीर में कोई आत्मा तत्व नहीं रहता, वरन उसमें नाम काय सूक्ष्म शरीर चैतसिक समूह ही रहता है। चित्त की नाम काय की ये तरंगे रूप काय मैटर की तरह तरंगों में परिवर्तित होती रहती है और रूप काय की तरंगे मन नाम काय की तरंगे को बदलती रहती है, किंतु रूप काय शरीर की तरंगों से मन नामक चैतसिक समूह की तरंगे एक क्षण में 17 गुना अधिक गति से उदय और अस्त होती रहती है। भगवान बुद्ध ने इस तरंग समूह को ध्यान करते करते देखा कि ऊपर से ठोस दिखने वाला यह शरीर वास्तव में तरंगों का समूह मात्र है। ये तरंगे प्रतिपल उत्पन्न होती है और नष्ट होती रहती है। इस प्रकार उन्होंने न्यूनतम से न्यूनतम इकाई को देखा और इसे अष्टकलाप कहा, जो प्रकृति के तत्वों जलवायु, पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं से बने हैं और उनके अपने अपने गुण धर्म से जुड़े हैं। इन तरंगों की गति और परिवर्तन के संबंध में तथागत बुद्ध ने कहा है कि मैं जितनी देर में चुटकी बजाता हूँ, उतनी देर में ये परमाणु कोटि सहस्त्र बार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही प्रयोग अमेरिका के बर्कल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्वरिस ने किया और बताया कि 1 के आगे 23 जीरो लगाए जाएं, ये परमाणु 1 सेकंड में इतनी बार उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इन तरंगों के कारण इस शरीर में सारी क्रियाएं होती है। तब इस शरीर में आत्मा की करने के लिए कौन सा स्थान शेष बचता है जो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाए। अब प्रश्न उठेगा कि नाम काय तरंगे क्या है। इसका उत्तर है कि तरंगे चेतना। चेतना एक प्रकार की उष्णता है। उष्णता का मतलब ऊर्जा, शक्ति, अर्थात ये नाम रूपी तरंगे ऊर्जा शक्ति ही 5 इंद्रियों चक्षु
कर्ण, घाड़, जिह्वा और त्वचा को चेतना प्रदान करती है। तब ये पांचों अपने अपने विषयों, दर्शन, शब्द, गंध, रस और स्पर्श को ग्रहण करती है। इस प्रक्रिया के कारण ही शरीर को जीवित कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति ऊर्जा ही जीवन है। जीवन की तीन अवस्था होती है। जब ऊर्जा विकास की ओर अग्रसर रहती है, इस अवधि को बचपन यानी शैशव अवस्था कहते हैं। जब ऊर्जा पूर्ण रूप में विकास कर लेती है और अधिकाधिक संग्रहित होती रहती है, अधिक से अधिक, उस अर्थात जितनी व्यय होती है उतनी ही संग्रह होती रहती है, इसे यौवन कहते हैं। तब ऊर्जा अधिक खर्च होने लगती है और कम मात्रा में संग्रह होती है, अर्थात जितनी व्यय हो जाती है उतनी एकत्र नहीं हो पाती। इस अवस्था को वृद्ध बुढ़ापा कहा जाता है। किंतु जब शरीर ऊर्जा उत्पन्न करना बंद कर देता है और शरीर में एकत्र ऊर्जा खर्च होने लगती हो जाती है, तब एक दिन ऐसा आता है कि ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसी क्षण को मृत्यु कहते हैं। अतः इस लंबी व्याख्या से यह सिद्ध हो गया कि शरीर में कोई आत्मा नहीं होती, वरन नाम काय तरंग सत्ता ही शरीर में कार्य करती है। इससे ही गर्भाशय में भ्रूण की स्थापना होती है। भ्रूण विकसित होकर शिशु रूप में परिवर्तित होता है। इसी तरंग समूह ऊर्जा के कारण शिशु 9 माह तक गर्भ में विकास को प्राप्त होता रहता है। इस भ्रूण की अवस्था से बचपन यौवन के विकास का दूसरा माध्यम 4 महाभूत अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, तीसरा कारण विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, एंजाइम आदि इनके विकास के माध्यम है। आत्मा का इसमें कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना और मैं अब यहीं पर बंद करना चाहता हूँ। आप सभी श्रोतागण को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।